माफियागिरी के लिए यूपी में कुख्यात रहे अतीक अहमद ने ऐसे ऐसे कारनामे किए वह देश भर में चर्चा में आ गया था। अतीक के साथ ही उसका भाई अशरफ भी मनमानी करता रहा और उसी के नक्शे कदम पर चलता था। गेस्ट हाउस कांड से लेकर राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड तक इनके कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। इनके साथ ही इनके रिश्तेदारों के आतंक की भी राज्य में खूब चर्चा होती है, लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं होता और पाप का घड़ा भरता जरूर है। सीएम योगी के आने के बाद इन माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई और एक एक कर मिट्टी में मिलते जा रहे, लेकिन इनका पाप इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लगातार यूपी पुलिस का शिकंजा इन पर कसता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के बड़े एक्शन। माफिया के रिश्तेदार पर योगी का बड़ा एक्शन। अतीक के भाई अशरफ का साला भगौड़ा घोषित। जैद मास्टर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ससुराल वालों का कब्जा। अतीक अहमद के भाई अशरफ के फरार साले पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक तगड़े एक्शन से इनमें भगदड़ मची हुई है। अब पुलिस ने 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार मास्टर जैद और उसके साथी मोहम्मद हासिर के घर मुनादी कर भगौड़ा घोषित करने का नोटिस चस्पा किया। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से नोटिस में चेतावनी भी दी गई है कि आरोपियों ने तय समय सीमा के अंदर यानी कि समय रहते कोर्ट या पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। मास्टर जैद के खिलाफ वक्फ बोर्ड के मुतलबी अम्माद हसन की तरफ से अप्रैल में 5 लाख की रंगदारी मांगने समेत जान से मारने की धमकी देने और अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था। जैद अतीक के भाई अशरफ का साला है। प्रयागराज के शाहगंज थाने में वक्फ बोर्ड के मुतवली अम्माद हसन की तरफ से अप्रैल में केस दर्ज करवाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साले मास्टर जैद ने अपने गुर्गों से उनके मुंशी को रंगदारी के लिए धमकाया। साथ ही मुंशी से 30,000 रुपए छीन लिए। जैद ने 5 लाख की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद अम्माद हसन की तहरीर और उनके कर्मचारी के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की गई। उसी दौरान आरोपी मास्टर जैद घर से फरार हो गया। अभी तक वह पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा है। उसी के तहत कोर्ट के आदेश पर शाहगंज थाने की पुलिस ने आरोपी मास्टर जैद के घर पर उसे भगौड़ा घोषित करते हुए नोटिस चस्पा किया और कहा कि तय समय सीमा के अंदर यानी कि टाइम से अगर आरोपी कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ धारा 83 की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जैद मास्टर के साथ ही उसके सहयोगी मोहम्मद हासिर के खिलाफ भी यह कार्रवाई की है। मामले में एसीपी मनोज सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शाहगंज पुलिस की तरफ से पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा इलाके में अशरफ के साले मास्टर जैद और उसके सहयोगी मोहम्मद हासिर के घर पर नोटिस चस्पा कर भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई की गई है। बताया कि इस नोटिस के बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं या पुलिस के पास सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। बता दें कि प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ और उसके ससुराल वालों का कब्जा था। माफिया और उसके रिश्तेदारों का कब्जा हटवाने के लिए अम्माद हसन ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद वक्फ की संपत्ति से न सिर्फ माफिया का कब्जा हटाया गया था बल्कि अवैध निर्माणों को ध्वस्त भी किया गया था। शिकायतकर्ता को माफिया की तरफ से धमकियां भी मिलने लगी थी। उसी के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का किराया लेने गए कर्मचारी से रंगदारी मांगने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। बता दें कि जून 2024 की खबर है। प्रयागराज की कमिश्नरेट पुलिस ने माफियाओं और उनके अपराधी परिवार पर फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के दोनों सालों की हिस्ट्री शीट खोली गई। पुलिस ने जेल में बंद सद्दाम और कई मुकदमों के वांछित जैद मास्टर की हिस्ट्री शीट खोली। बरेली जेल में बंद सद्दाम पर प्रयागराज के अलग अलग थानों के अलावा बरेली में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अशरफ के बरेली जेल में रहने के दौरान सद्दाम ही वो शख्स था जो जेल के अंदर से अशरफ के सारे काम को संभाल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की मुलाकात भी अशरफ ने सद्दाम से ही करवाई थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से
सद्दाम फरार था। काफी दिन बाद सद्दाम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। तब से वो बरेली जेल में बंद है। जेल में रहते हुए भी उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। सद्दाम की हिस्ट्री शीट नंबर 34B अलॉट हुआ। अशरफ की पत्नी जैनब ने बेची 50 करोड़ की जमीन। अशरफ के बड़े साले मोहम्मद जैद की भी पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोली। जैद पर सिर्फ प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में ही 5 मुकदमे दर्ज है, जबकि एक मुकदमा शाहगंज थाने में भी दर्ज है। जैद की हिस्ट्री शीट का नंबर 35B अलॉट हुआ। मौजूदा समय में जैद कई मुकदमों का आरोपी है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। आरोप है कि अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाई सद्दाम और जैद ने अतीक अशरफ के प्रभाव का इस्तेमाल करके सलाहपुर में वक्फ की 50 करोड़ की जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में कर बेच दिया और इसी वक्फ की जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब ने अपने लिए आलीशान कोठी भी बनवाई। हालांकि मामला खुलने के बाद जैनब, सद्दाम, जैद सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें जैद सहित सभी आरोपी फरार हैं। जैनब की तरफ से बनवाई गई इस कोठी को पुलिस ने पहले कुर्क किया और फिर उसके आलीशान मकान पर बाबा का बुलडोजर भी गरजा। अतीक के 2 फ्लैट को पुलिस ने किया जब्त। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद और उसके IS 227 गैंग के गुर्गों की अवैध और बेनामी संपत्तियों को खोज कर जब्त किया। अतीक और अशरफ की इन बेनामी संपत्तियों को खोजने का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस को प्रयागराज के लुकरगंज में अतीक के 2 फ्लैट का भी पता चला था, जिसे अतीक ने अपने रसूख के बल पर मामूली कीमत में अपने नाम कराया था। फिर पुलिस ने जांच के बाद इन फ्लैट्स को भी अटैच करने का काम किया। पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए एक रास्ता भी खोला कि जिसके पास भी अतीक की बेनामी संपत्ति हो, वो प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस से संपर्क करके बेनामी संपत्ति को सरेंडर करने का काम करे। अगर पुलिस ने बेनामी संपत्ति खोजी तो उसको रखने वालों पर मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ ही उसे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। बेनामी संपत्ति खुद लोग कर रहे सरेंडर। वह इस मामले में डीसीपी सिटी दीपक बुकर ने बताया कि कुछ लोग जागरूक होकर माफियाओं की बेनामी संपत्ति खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। मजदूर हुबलाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसने माफिया की करोड़ों की संपत्ति को छुपाने की बजाय कमिश्नरेट कोर्ट में सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचते। प्रयागराज की कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में माफिया राज लगभग खत्म ही कर दिया है। जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों की हिस्ट्री शीट पहले ही खुलदाबाद थाने ने खोली, फिर अतीक के भाई अशरफ के सालों की हिस्ट्री शीट खोली गई, जिससे साफ हो गया कि माफिया के करीबी और रिश्तेदारों ने जिस हनक से हराम की दौलत बनाई थी, उसी तरह कानून अपनी हनक से उन लोगों पर शिकंजा भी कसेगा। प्रयागराज के लोग माफिया पर हुए इस एक्शन से काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। अतीक के गढ़ रहे जिस चकिया इलाके में बाहरी लोग जाने से भी बचते थे, आज हालात ये हैं कि मोहल्ले में रौनक रहती है और व्यापारी बेखौफ होकर देर रात तक दुकान खोलकर अपना व्यापार भी करते हैं। अतीक अशरफ केस में 18 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पिछले साल मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से जुड़े मामले में प्रयागराज की जिला कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जिला अदालत में जज विष्णु चंद्र मिश्रा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे के ट्रायल की सुनवाई होनी थी। सुनवाई में मुकदमे के पहले गवाह धूमनगंज थाने के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य का बचा हुआ बयान भी दर्ज होना था, लेकिन इंस्पेक्टर राजेश मौर्य कोर्ट में पेश नहीं हो सके। जानकारी के मुताबिक सरकारी काम में व्यस्त होने की वजह से वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके पेश नहीं होने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई है। जिला अदालत में इस मामले में अब 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ के मर्डर केस में 3 आरोपी सनी सिंह और पूरन सिंह और मोहित सिंह, लवलेश तिवारी और अरुणा मौर्य मौके से गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से विदेशी पिस्टल भी बरामद हुआ था। तीनों आरोपी इन दिनों यूपी के चित्रकूट जेल में बंद है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पिछले साल 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हुई थी। तो माफियाओं के मरने के बाद भी उनके रिश्तेदारों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। एक एक कर सीएम योगी इन सब का तगड़ा इलाज कर रहे हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि अगर अशरफ के साले जैद ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया और कहीं उससे पुलिस की मुठभेड़ हो गई तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।